हेलो दोस्तों। तो मैं जैसा कि सोच रहा था कि जो बच्चे बायोलॉजी से पढ़ने वाले हैं या आगे चलकर बायो लेना पसंद करते हैं तो उनके लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं, मतलब क्या क्या वो पढ़ाई कर सकते हैं, जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि कुछ लोग कहते हैं बायो करने के बाद कुछ होने वाला नहीं, बहुत लोग मैथ्स नाम लिखाने देते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि मैथ जिनको नहीं समझ में आता है वही बायो ले लेते हैं, ऐसा मैंने बहुत सुना है। तो हम आपको बता दें कि एक विषय भी खराब नहीं होता, चाहे जो विषय है सब अपने अपने विषय में सब अच्छा विषय है। चाहे वो इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, मैथ हो गया, बायो हो गया, सबका एक अलग अलग अपना महत्व है। सबका एक अपनी एक अलग दृष्टिकोण है हर विषय का। तो हम चलिए समय न खर्च करते हुए मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए इंटर आपने बायो से कर लिया। इंटर बायो से करने के बाद आपको आपके पास आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। पहली बात तो आप प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं, या आप टीचिंग मतलब वही टीचिंग करना चाहते हैं, या आप डॉक्टरी लेवल में जाना चाहते हैं, या आप रिसर्च लेवल में जाना चाहते हैं, या आप साइंटिस्ट लेवल में जाना चाहते हैं। आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अधिकतर बच्चे करते क्या हैं, बीएससी बायोस करने के बाद या इंटर बायोलॉजिस्ट करने के बाद बीएससी करते हैं, बीएससी करने के बाद एमएससी करते हैं, एमएससी करने के बाद बीएड करते हैं, बीएड करने के बाद वही टीचिंग लेवल का जॉब होता है। चाहे तो आप किस लेवल का टीचिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आपको बीएससी लेवल पढ़ाना है तो आपको इसके लिए बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एमएससी करना पड़ेगा, एमएससी करना पड़ेगा और नेट का परीक्षा निकालना पड़ेगा। नेट का परीक्षा निकालना पड़ेगा। फिर आपको उसके बाद जेआरएफ का परीक्षा उसके बाद आपको जेआरएफ का परीक्षा निकालना पड़ेगा। इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अप्लाई कर सकते हैं, या आप नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। नर्सिंग कोर्स जैसे आपको बता दें, जैसे डीएमएलटी, क्या डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। जैसा कि कोर्स तो बहुत है, जितना हमको जानकारी है आपको या जितना लोग अक्सर करते हैं कोर्स वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। से कुछ लोग कहते हैं कि हम इस विषय के एक्सपर्ट बन गए हैं या इस विषय को बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मैं आपको बता दूं, इतना आसान नहीं है किसी विषय का एक्सपर्ट बनना। इतनी शाखाएं हैं उस विषय की, जितना जानो उतना ही समझ लीजिए कम है। तो आपको केवल समझ लीजिए हम 2-4% बातें ही बता दे रहा हूँ जो भी है। नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। नर्सिंग कोर्स जैसे एएनएम हो गया, एएनएम, जीएनएम, यही सब नर्सिंग कोर्स है। बी फार्मा कर सकते हैं। बैचलर डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं लोग। मार्केट में जितने भी दुकानें चल रही हैं सब सब बी फार्मा या ऑप्टिक्स या कुछ भी विषय से, या तो जैसे आँख का डॉक्टर हो गए या कान का हो गए, मतलब किसी भी विषय का मार्कशीट बनवा करके अब पूरा मेडिकल चला रहे हैं। जबकि अच्छा भी है। कोरोना के समय में बहुत लोगों ने शहर न जाकर गांव के ही डॉक्टरों से इलाज कराया, जबकि ठीक भी हो गए बहुत लोग। वही अच्छे खासे डॉक्टर होते हैं शहर में, तो उतना ज़्यादा पैसा भी लेते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज हो गया, पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे कि बीएमएलटी हो गया, बैचलर डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी, और पीजीडीएमएलटी हो गया। बहुत सारे कोर्स आ गए हैं। पीजीडीएमएलटी जो जैसे फेमस कोर्स है मैं आपको बता दे रहा हूँ, पीजीडीएमएलटी। उसके बाद ऐसे ऐसे करके बीडीएस, बीडीएस बैचलर डिप्लोमा इन डेंटल सर्जन, दांत दांत का डॉक्टर। इसके बाद एक बहुत ही जाना माना कोर्स है एमबीबीएस, बैचलर डिप्लोमा इन मेडिसिन एंड बैचलर डिप्लोमा इन सर्जरी, एमबीबीएस। एमबीबीएस करने के बाद एक अच्छा डॉक्टर बन जाते हैं। इसके बाद एमबीबीएस करने के बाद बहुत लोग एमएस कर लेते हैं, मास्टर ऑफ सर्जन, मास्टर ऑफ सर्जरी, ऑपरेशन ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद एमडी, मास्टर डिप्लोमा इन मेडिसिन। ये बहुत ही हायर कोर्सेज है। या एक एक तरीके से कर सकते हैं एक विषय में स्पेशलाइजेशन, जैसे कि बहुत सारा है। जैसे आप न्यूरोलॉजी में न्यूरोलॉजिस्ट बन गए, तंत्रिका रोग विशेषज्ञ, मतलब तंत्रिका संबंधी जितना भी मानसिक प्रॉब्लम है उसका आप विशेषज्ञ बन गए हैं, उसका दवा दे रहे हैं, न्यूरोलॉजी।
या कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी जैसे मान लीजिए आप हार्ट रोग विशेषज्ञ बन गए हैं, उसका तो कर रहे हैं। कार्डियोलॉजी या हृदय रोग के विशेषज्ञ बन गए, जिससे जो एकदम आपको मार्केट में चल रहा है एकदम ट्रेंड में, एकदम वही बता रहा हूँ। कार्डियोलॉजी बन गए, या नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी मतलब जैसे किडनी रोग विशेषज्ञ बन गए हैं, या क्रेनियोलॉजी ब्रेन संबंधी समस्याओं के डॉक्टर स्पेशलाइजेशन बन रहे हैं, या डर्मेटोलॉजी स्किन रोग विशेषज्ञ बन गए हैं, या रेडियोलॉजी हड्डी उड्डी के बारे में आप जानकार हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ। मतलब ट्रेंड मार्केट में ही चल रहा है, हड्डी का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर, हृदय का डॉक्टर, आँख का डॉक्टर, ब्रेन का डॉक्टर, ये सब मतलब इतने सारे कोर्सेज हैं। मतलब आप किसी भी क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन इस पे ले जाए, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, स्पेशलिस्ट। लेकिन इतना कठिन ये रास्ता है, मैं आपको बता दूं सिंपल सा। जैसे एक एकदम इंटर से बताऊंगा, बायो करने के बाद, बायोस पढ़ने के बाद आप MBBS या कुछ भी नीट वगैरह जिसे निकाल लेंगे। इसके बाद उसमें 5 साल आप पढ़ेंगे, इसके बाद आप MS कर लेंगे या MD कर लेंगे। इसके बाद आप एक विषय चुनेंगे, मतलब एक टॉपिक चुनेंगे, उस पर आप रिसर्च करेंगे, उसके विषय में जानेंगे, उस पर आपको पढ़ाया जाएगा। तब जाकर आपका कुछ सालों बाद एक्सपीरियंस होगा, तब जाकर आप उस क्षेत्र की स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। या आप इसके बाद बहुत सारी शाखाएं हैं। मैं जैसा कि देख रहा हूँ, मैं कैटलॉग लिया हूँ, कैटलॉग पूरा बायोलॉजी का जिससे होता है कैटलॉग संक्षिप्त। आप इनवर्टिब्रेट्स RL कोटपाल के बुक लेकर पढ़ सकते हैं। वर्टिब्रेट्स RL कोटपाल, जो कि कई वैल्यूम में लिखी हैं इन्होंने। नेट हो गया, JRF हो गया, CSIR हो गया, PGT हो गया, TGT हो गया, जो भी जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इसमें पूछ सकता है। जेनेटिक्स PK गुप्ता की आप लेकर पढ़ सकते हैं। इकोलॉजी इन्वायरमेंट और इम्यूनोलॉजी S कुमार की आप बुक लेकर पढ़ सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री SN गुप्ता की बुक लेकर आप पढ़ सकते हैं। साइटोजेनेटिक्स PK गुप्ता की बुक लेकर आप पढ़ सकते हैं, साइटोजेनेटिक्स। इसके बाद जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सब अलग अलग शाखाएं हैं, अपनी एक अलग ही इनकी वर्ड है। आप जिसको पसंद करते हो आप उसमें जा सकते हो। एंटोमोलॉजी हो गया, कीट विज्ञान हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, प्रतिरक्षा तंत्र विज्ञान हो गया, साइटोलॉजी हो गया, कोशिका विज्ञान हो गया, जेनेटिक्स हो गया, आनुवंशिकी हो गया, डर्मेटोलॉजी स्किन विज्ञान हो गया, क्रेनियोलॉजी मस्तिष्क विज्ञान हो गया, नेफ्रोलॉजी किडनी विज्ञान हो गया, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, मोलस्क साइंस। आप किसी भी क्षेत्र में अध्ययन कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। या बहुत बड़ी बड़ी संस्थान FZSI, FIAES, FSLSC, FBPS, ये सब कर सकते हैं। आप DSC की डिग्री ले सकते हैं। आप आगे चल के PhD कर सकते हैं बायो से। एनीवे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जिसको चूज करना चाहते हैं आप वहाँ जा सकते हैं। बहुत कन्फ्यूजन होता है बायो के बच्चों को कि आगे लेकर क्या पढ़ना है, कैसा रहेगा, मतलब क्या पढ़ें। तो मेनली 12 के बाद फिर से मैं आप कहना चाहता हूँ, दो, या आप डॉक्टरी लेवल चूज करना चाहेंगे, या आप प्रोफेशनल लेवल चूज करना चाहेंगे, साइंटिस्ट लेवल चूज करना चाहेंगे, यही सब है। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो वो क्षेत्र। मैं मेरी तरफ से तो मैं बता देता हूँ, बायो जैसा विषय तो कुछ भी नहीं है। फिर भी अपनी हर एक विषय की अलग अलग पहचान होती है। तो मैंने आपने मैं मैं आप लोग को एकदम सटीक तो नहीं, मुझे जितना हो सका मैंने आपको जानकारी दे दिया।